आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है अगली बड़ी खबर, जहां पर वीएचपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। ईद का जश्न मना रहे युवकों ने चाकू से अटैक कर दिया। हमले में वीएचपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। सरकारी नल पर शराब पी रहे थे तीनों मुस्लिम युवक। वीएचपी कार्यकर्ता ने शराब पीने का विरोध किया। विरोध करने पर विशेष समुदाय के युवकों ने अटैक कर दिया, वो भी धारदार चाकू से। यहां घटना के बाद तीनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ता को जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस घटना की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। छर्रा थाना इलाके के गांव सलगमा मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। हालत गंभीर बताई जा रही है उस वीएचपी कार्यकर्ता की जिस पर चाकू से हमला हुआ है। प्रदीप पुंडीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव। प्रदीप, क्या इतनी मामूली सी बात कि शराब पी रहे थे, शराब पीने का विरोध किया तो चाकू से हमला कर दिया, या कोई पुरानी रंजिश थी? और अभी हालत क्या है इस शख्स की जिस पर हमला हुआ? देखिए, बिल्कुल ये वही कौम है जो शांति और सौहार्द की बात करती है। जिस तरीके से ईद का पर्व खुशियों का त्योहार माना जाता है, इस दौरान अगर कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे थे, वहां से जो रेप कार्यकर्ता है विकास वहां से निकल लेते, उन्होंने शराब का सेवन जो है खुले में करने से न करने को कहा, तो इसी बात पर ये उग्र हो गए। उग्रों ने चाकू से हमला कर दिया और जिसमें विकास बुरी तरह घायल हो गए। पहले से कोई मामला नहीं था, सार्वजनिक जगह थी, सार्वजनिक स्थल था। पहले ही जब इस तरह की जो जगह होती है वहां पर किसी भी तरीके का नशा करने का मना होती है, और उसी के चलते क्योंकि सरकारी नल, सरकारी जो जगह है, जो सलगमा जो चौराहा है, यहाँ पर ये बहुत काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर तमाम लोग आवाजाही करते हैं। इस दौरान अगर ऐसे में ईद का जश्न मनाने के दौरान अचानक से युवकों ने चाकुओं से उस पर वीर कार्यकर्ता जो है विकास, उस पर हमला कर दिया। हमले की जानकारी जब हिंदूवादी और उनके परिजनों को लगी तो आनंद मानी पहुंचे और वहां से विकास को मेडिकल के लिए ले गए। लेकिन सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस तरीके से ईद के दौरान अगर सौहार्द का त्योहार होता है, लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, बधाइयां देते हैं, और इस दौरान चाकू लेकर अगर कोई बैठता है और किसी भी ऊपर हमला कर देता है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि ईद हो या दिवाली हो या होली हो, सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इस दौरान अगर कोई आपको किसी गलत काम करने के लिए टोकता है तो टोकने का विरोध इतनी सी मामूली बात पर आप उस पर हमला कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जो है पैदा करता है कि ईद जिस तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि पूरे दिन कल पुलिस और प्रशासन के साथ कोई कहीं घटना नहीं हुई, लेकिन शाम को तकरीबन 8 बजे के आसपास सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की घटना होती है। और लोग, क्योंकि ये यहाँ पर जो इलाका है आसपास वाला मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, जिस तरीके से हमला किया गया विकास के ऊपर, कोई उसे बचाने तक नहीं आया, जबकि लोग वहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। तो ये उनकी जो सोच है उसको भी दर्शाता है किस तरीके से इनकी जो सोच है। क्योंकि अगर त्योहार के समय कोई घटना होती है तो लोग पहुंचते हैं और मानवता दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर मानवता भी नजर नहीं आई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी, हालांकि वो तस्वीरें पूरी तरह से, प्रदीप, हम दिखा नहीं सकते दर्शकों को, ब्लर ये तस्वीरें हैं, लेकिन चूंकि मैंने देखी हैं, ऐसा नहीं है कि चाकू सिर्फ एक बार यूं ही मार दिया गया, चाकू बार बार मारा गया है और बुरी तरह से जख्मी इस शख्स को कर दिया गया। ये बताइए, हमला करने के बाद तो ये युवक फरार हो गए, पुलिस क्या कह रही है अभी? बिल्कुल, जैसा कि जानकारी मिल रही है, जो तीनों व्यक्ति और तीनों के तीनों युवक जो है शराब का सेवन कर रहे थे, और इनके पास, तीनों के पास अलग अलग चाकू थे, और तीनों ने एक साथ जो विकास के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद में जैसे विकास घायल हो गया तो उसको मरणासन समझकर, यानी मरा हुआ समझकर छोड़कर वहां से युवक जो है मौके से फरार हो गए। पुलिस और इनके परिवारजनों को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे। वहां पर जो ये तीनों व्यक्ति जो है हमला करने के बाद फरार हो गए, तो वही पुलिस का कहना है कि जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उनको निकलवाया जा रहा है, ताकि जो आरोपित है घटना करने के बाद में किस तरह फरार हुए, इसको लेकर जो पुलिस छानबीन कर रही है। और छानबीन के बाद में इनकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो जिस तरीके से, देखिए, आप कहीं जाते हैं, त्योहार पे मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं, आप चाकू लेकर जाएंगे, किसी पर हमला कर देंगे, और इस तरह से बुरी तरीके से, वो भी मामूली बात को लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो इनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। जी, इरादे भी समझ में आते हैं ना कि चाकू साथ में रखे हुए थे, ऊपर से शराब पी रहे थे खुले में, और जब विरोध हुआ तो चाकू से ही हमला एक के बाद एक तीनों युवकों ने कर दिया। प्रदीप पुंडीर, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।